फक्कड़ न्यूज। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। प्रिय साथियों, यह जनपद अयोध्या का मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र और इस विधानसभा क्षेत्र में घूमते टहलते मिल गए हैं रायबरेली के विधायक जी। सर, अपना परिचय पूरा खुद बता दीजिए। मेरा नाम अशोक कोरी है। मैं रायबरेली की सलोन विधानसभा से अभी भाजपा से विधायक हूँ। आपका स्वागत करते हैं मिल्कीपुर विधानसभा में अपने चैनल फक्कड़ न्यूज पे। धन्यवाद। तो सर, क्या माहौल चल रहा है? आप भी देख रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है बीजेपी का? देखिए, बिल्कुल हम तो देख रहे हैं। मुझे लग रहा है हमसे ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं। मीडिया के जो हमारे बंधु हैं उनके थ्रू जो हम लोगों को इनपुट मिल रहा है, तो ये क्लियर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई चंद्रभानु पासवान जी बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से लीड लेने वाले हैं जी। ये तो है। और डिप्टी सीएम साहब भी आए थे और उन्होंने भी इस बात को कहा था कि जीत तो हमारी सुनिश्चित है, लेकिन हम इस कोशिश में लगे हैं कि कितना भारी बहुमत से वो इस इलेक्शन को जीत सकते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? लगभग कितने वोट से? बिल्कुल, मुझे तो लगता है लाख का आंकड़ा पार हो जाएगा। ऐसा है? बिल्कुल। और चूँकि कुछ देर पहले अभी यहाँ पे एक विधायक खबू तिवारी जी आए थे और संतोष यादव जो सेन परिवार के मुख्य धुरी माने जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि सेन परिवार अर्थात यहाँ के कई बार के सांसद, कई बार के विधायक और जुझारू नेता रहे बाबू मिस्सेन यादव जी, तो अभी स्वर्गीय मिस्सेन यादव जी हो गए हैं, तो उनका गढ़ माना जाता है। वो भी भाजपा के समर्थन में आ गए हैं, तो उनके आने से लगभग कितना बल आपको मिलता है? अब बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज के हित को देखते हुए और गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए काम करती है। और अगर ऐसे पार्टी की नीतियों से और हमारी सरकार के कामों से प्रभावित होकर के कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहा है या भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि आदरणीय मोदी जी जो विकसित भारत का एक सपना लेकर चले हैं, ऐसे ही लोग उसमें जुड़ते जाएंगे और देश हमारा विकसित देश के रूप में कहलाएगा। और इसी में ये अगर सेन परिवार इस तरह से जुड़ रहे हैं भाजपा के साथ, तो ये कड़ी में मान के चलता हूँ कि हम लोग विकसित भारत की जो संकल्पना लेकर चले हैं, निश्चित रूप से मिल्कीपुर उसमें हम लोग का पूरा साथ देने वाला है जी। माना जाता है, एक चूँकि आप बीजेपी से विधायक भी हैं और हमें आपसे पूरा पूछने का अधिकार भी है। बीजेपी को लोग दलित विरोधी पार्टी कहते हैं, संविधान विरोधी पार्टी कहते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं, शिगुफा कोई भी उड़ाए। लोकसभा के चुनाव में भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो है हवाई किए गए, लेकिन मैं आपसे आपके माध्यम से ये भी उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जिन लोगों ने ऐसी बातें हवा में उड़ाई कि आज 8 महीने से अधिक हो गया केंद्र सरकार में मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, और चुनाव में जो कहा गया था कि संविधान का संशोधन कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं खुद एससी समाज का एक विधायक हूँ, कोरी समाज का, और मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी में 8 कोरी समाज के विधायक हैं। हम सब अनुसूचित जाति से आते हैं। बहुत सारे हमसे कई अधिक पासी समाज के विधायक हैं और भी जातियों के विधायक हैं। मुझे सपा के कोई भी नेता आकर के ये बता दे कि संविधान में कौन सा संशोधन हो गया पिछले 8 महीनों में, या कौन सा आरक्षण हमने ख़त्म कर दिया। जो हवा उड़ाई गई कि संविधान बदल देंगे या आरक्षण ख़त्म कर देंगे, मुझे कोई ये बताए कि कौन सा आरक्षण ख़त्म कर दिया गया। और ऐसा कोई भी ऐसा अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट भी कहीं नहीं हुआ है किसी भी तरफ से। तो ये जो फर्जी हवाएं फैलाई जाती हैं, मुझे लगता है कि जनता को इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये लोग सिर्फ अपना पेट और अपनी जेब भरने पर ध्यान रखते हैं। गरीब आदमी, गांव में रहने वाला किसान मजदूर, उसकी चिंता कभी नहीं करते हैं। उनकी चिंता अगर वास्तविक रूप में किसी ने की है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने की है और मोदी और योगी जी ने की। सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है 12 महीने 12 दिन में जो बीजेपी का संविधान, मतलब भारतीय संविधान विरोधी जो एक अलग संविधान है, जो मनवादी संविधान है, वो बनकर तैयार हो गया है। आपने सुना कि नहीं सुना इसको? अब मुझे कोई संविधान का वो ड्राफ्ट लाकर दिखा दे अगर ऐसा किसी के पास है तो। और निश्चित रूप से मैं तो खुद बता रहा हूँ, मैं अनुसूचित समाज से आता हूँ, मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर किसी के पास जानकारी है तो बिल्कुल उनको ला करके समाज में रखना चाहिए सामने सबके। तो अब ये बात चूँकि बड़ा वायरल हो रहा था, इसलिए मैंने इस बात को पूछ लिया। फक्कड़ी आदमी हूँ और ये फक्कड़ी प्रश्न हमारे मुख से निकल ही जाता है। और विधायक जी ने इस बात का मांग लिया कि इसका कुछ ड्राफ्ट, तो अगर आपके पास इसका कुछ उत्तर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेज दीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
खबर न्यूज।